हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर देखिए जनन। बड़ा फेमस टॉपिक है हाई स्कूल इंटर में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो दोनों लैंग्वेज में बताया जाएगा आज, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई जनन किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? जनन किसे कहते हैं। तो जो जनन की परिभाषा होती है कि सभी जीवधारियों के पास एक विशेष प्रकार की क्षमता या गुण पाया जाता है जिसके द्वारा वह जीव अपनी समान संतान उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कि पक्षी है, यहाँ पर ये पक्षी है, ठीक है। अब इस पक्षी से अगले पक्षी का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं? अगले पक्षी का निर्माण होता है तो ये कैसे हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने ये कहा डिफिनेशन में कि सभी जीवधारी के पास, यानी हर एक जीवधारी के पास पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं, यानी जिनकी बॉडी सेल से बनी होगी, जो कह सकते हैं भोजन लेते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, शोषण करते हैं, भाई इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। तो पृथ्वी का प्रत्येक जीवधारी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी लोगों के पास, ये तो हो गया भाई पक्षी। अगर प्लांट की बात करेंगे तो जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर हमारा हो गया प्लांट। क्या हो गया? यहाँ पर जैसे हमारा हो गया यह प्लांट, ठीक है। तो कोई प्लांट हो, चाहे कोई पक्षी, चाहे कोई एनिमल हो, सभी लोगों के पास एक विशेष प्रकार का क्षमता या गुण पाया जाता है जिसके द्वारा ये लोग अपने समान ही संतान उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। तो जैसे मैं कह दूँ अगर ये पौधा मैंगो का है तो ये पौधे से जो अगला पौधा प्राप्त होगा भाई वो कौन होगा? वह मैंगो का ही होगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे जो डायग्राम है, अगर मैं कह दूँ ये डक है यानी बत्तख है, तो इससे आने वाली संतान कौन सी होगी? भाई बत्तख ही होगी, क्योंकि इसके डीएनए में कह सकते हैं बत्तख बनाने वाला ही गुण होगा। तो ये चीज़ सारे डीएनए में निहित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि भाई इस पक्षी से हमेशा पक्षी का निर्माण होगा, अगर प्लांट है तो प्लांट से हमेशा प्लांट बनेगा। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि प्रकृति ने उनके अंदर वही क्षमता डाला है कि जैसे वो हैं वैसे ही जीव को उत्पन्न करेंगे। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हमारा होता है वेजिटेटिव जिसे वर्धी बोलते हैं। अब देखिए हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में मैंने लिखा है कि एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है हमारा अलैंगिक जनन, एक होता है वर्धी जनन। अच्छा देखिए, अगर इसको हम इंग्लिश की बात करेंगे भाई, जो डिफिनेशन मैंने बताया इंग्लिश में क्या होगा, तो बताएंगे All animal have a special type capacity or quality with the help of same type of origin are obtained. This process is called reproduction. तो ये हमारा हो जाएगा भाई इंग्लिश में। जिन लोगों को इंग्लिश सीखना होगा तो वो लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो जैसे मैंने बता दिया, all animal has a special capacity or quality with the help of same type of organism are obtained and this process is called reproduction. There are 3 types. कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 होगा। एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलते हैं और यहाँ पे सेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल को अलैंगिक बोलते हैं और वेजिटेटिव को वर्धी बोलते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन का मतलब ये होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा, जैसे मैं कह दूँ जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक हमारा नर होगा और दूसरा हमारा मादा, इन दोनों लोगों के मिलने के बाद अगर अगले जीव का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल या लैंगिक जनन कहेंगे। इसमें कौन आएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल प्लांट आएगा, मतलब सभी पौधे आएंगे। क्या आएगा? सभी पौधे आएंगे, यानी सभी पौधों में होता है लैंगिक जनन। और कह सकते हैं सभी जंतुओं में। कौन आएगा? सभी जंतुओं में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जंतुओं में भी होगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि ह्यूमन में यानी मानव में कौन सा इस तीनों में से कौन से प्रकार का जनन होता है, तो बताएंगे भाई लैंगिक। क्योंकि मानव का जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें देखेंगे एक मेंबर नर होता है और एक होता है मादा।
दोनों लोगों के संयुग्मन से यानी मिलने से अगले जीवधारी का निर्माण होता है। तो जब दो लोगों के मिलने से होगा यानी नर और मादा दोनों के मिलने से होगा तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन। क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। अगला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अलैंगिक। क्या लिखा है? अलैंगिक लिखा है। अलैंगिक का मतलब यह होता है कि जब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें, इधर देखिए, नर या मादा, क्या होगा? नर या मादा, मतलब जब किसी भी जीवधारी का निर्माण केवल एक सदस्य से होगा, या तो नर होगा या तो मादा, इन दोनों लोगों में से किसी एक सदस्य से होगा अगले जीव का निर्माण, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अब इसमें कहेंगे उदाहरण बताइए, तो इसमें हमारा जो उदाहरण हो जाएगा, इसमें जो हमारा उदाहरण होगा जिसमें कह दो एग्जाम्पल बताइए, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, यानी इसे हम लोग बोलते हैं जीवाणु। तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, जब उसे अगले बैक्टीरिया को जन्म देना होता है या बनाना होता है, तो वह नर मादा उसमें ढूंढते नहीं। यानी कोई ये आपसे नहीं क्वेश्चन करेगा कि नर बैक्टीरिया का नाम बताइए, मादा बैक्टीरिया का नाम बताइए, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर नर मादा नहीं होते हैं। जो हमारा बैक्टीरिया का सेल होता है, जैसे मैं ये कह दूँ, इधर देखिए, जो हमारा बैक्टीरिया का सेल होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब इसका प्रजनन वाला टाइम आता है, तो ये प्रजनन वाले टाइम में आने के बाद यह बीच से ऐसे एक खाँच बनता है, यहाँ से ऐसे एक खाँच बनता है, और इसी खाँच से यानी अगले वाले पार्ट में इस तरीके से यह बैक्टीरिया यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ से अलग होकर के दो बैक्टीरिया का निर्माण कर देगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यह समसूत्री विभाजन के द्वारा, किस विभाजन के द्वारा होता है, आगे बताएंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में बट जाता है, तो इस जनन की प्रक्रिया को अलैंगिक बोलते हैं, यानी जिसमें कोई भी विदाउट सेक्स होता है, यानी इसमें सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें सेक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक ही सदस्य होता है, इसमें नर और मादा के मिलने से होता है। अगला लिखा गया वर्धी जनन। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर बताएंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह पाया जाता है भाई पौधों में। किस में पाया जाता है? पौधों के अंदर पाया जाता है। तो जैसे मैं कह दूँ, उसकी डिफिनेशन ये होती है, इसकी डिफिनेशन ये होती है वर्धी जनन की, कि पौधे का फ्लावर को छोड़ के, पौधे के फूल को छोड़ करके बाकी उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को, जैसे मैं कह दूँ ये हमारा हो गया प्लांट, ठीक है। डिफिनेशन सुनिए वर्धी जनन की। इसका डिफिनेशन ये होगा, एक मिनट देखिए, डिफिनेशन ये होगा कि यह होगा किस में? तो डायरेक्ट बताएंगे पौधों में। किस में होगा? पौधों में। किस में होगा? पौधों में। अब आगे ये बताएंगे कि पौधे का फ्लावर को छोड़ करके बाकी उसके किसी भी पार्ट को काट के अलग कर देने से अगर वैसा ही नया पौधा बन जाता है, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक जनन कहेंगे, इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक बार और ध्यान सुनिए, पौधे का फ्लावर छोड़ करके उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, इन सभी लोगों को अलग करने से अगर नया पौधा बन जाता है, वैसा ही पौधा, तो हम लोग कहेंगे ये जनन की प्रक्रिया क्या होगी? तो कहेंगे कि यह वर्धी जनन होगा, या इसी को कायिक भी बोलते हैं। इमेज के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है प्लांट। क्या बनाया है? यहाँ पर देखिए मैंने बनाया प्लांट, ये हो गया प्लांट, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर अब कहेंगे कि जो, एक मिनट, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? तो कहेंगे रूट, जड़ होगा। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? तो कहेंगे स्टेम यानी तना होगा। अच्छा, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? तो इस वाले भाग को कहेंगे कि ये हमारा हो गया पत्ती। क्या हो गया? ये हमारा हो गया पत्ती। और इस वाले भाग को यहाँ पर मैं कह दूँ, इसको क्या कहेंगे? तो भाई इसको कहेंगे कि ये हमारा हो जाएगा फ्लावर। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फ्लावर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फ्लावर। क्या हो जाएगा? फ्लावर, ठीक है। तो इन तीनों में से अब देखिए, ये हो जाएगा हमारा लीफ, लीफ 3 हो गया। तो इन तीनों लोगों के काट के अलग कर देने से अगर कोई एक पार्ट, जैसे मैं कह दूँ तना काट के यहाँ पे अलग कर दिए और इस तने से फिर से नया पौधा बन गया, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्धी जनन। अगर जड़ को काट के आपने यहाँ से अलग कर दिया और इस जड़ से कोई नया पौधा बन गया, तो इसे हम लोग कहेंगे वर्धी जनन। अगर इस पत्ती को अलग कर देने से, पत्ती का
भाई पत्ती अलग कर देंगे, तो इस पत्ती से अगर कोई नया पौधा बन जाता है तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के जनन को हम लोग कहेंगे वर्धी जनन। तो आई होप समझ गए होंगे। अब कहेंगे फ्लावर को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि फ्लावर के अंदर भाई लैंगिक जनन चलता है पौधे के अंदर, जो मैंने पहला वाला बताया है यहाँ पर कि लैंगिक जनन पौधों में होता है। तो पौधे के किस भाग में लैंगिक जनन की प्रक्रिया या लैंगिक जनन के लिए अंग कौन किस भाग में पाए जाते हैं? तो बताएंगे भाई फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर एक नर वाला भाग होता है, एक मादा वाला भाग होता है। तो इस फूल के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर लैंगिक जनन चलता है, बाकी उसके पार्ट को अलग करने से नया पौधा बन जाएगा। तो जनन के इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कि यह वर्धी जनन है। तो 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग एक एक किसी मैन का या प्लांट का, एनिमल का, किसी का एक एक का बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।